हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, उसके यूजेस क्या हैं, ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हैं। ओके, सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू स्ट्रक्चर अ डेटा। यस, डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, सो स्ट्रक्चर मीन्स क्या? हम जो भी डेटा यूज करते हैं वो कैसे स्टोर होगा, सो दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग हियर। वो कैटेगराइज होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, सो आज के क्लास में हम सीखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट with the linear data structure. Okay, so linear data structure means what? A linear data structure is a type of a data structure that stores the data linearly or sequentially. Obviously, as the name suggests, linear means क्या? एक ही डायरेक्शन में sequentially डेटा हमारा स्टोर होगा. Okay, in linear data structure, data is arranged in such a way that one element is adjacent to its previous एंड द नेक्स्ट एलिमेंट। ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, सो फर्स्ट डेटा मैं यहाँ पे पुट करूँगी, उसके बाद यहाँ पे, देन सीक्वेंशियली हम पुट करते जाएंगे हमारा डेटा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये डेटा हमने दो डेटा पुट कर लिए हैं तो उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सो नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो हम सीक्वेंशियली हमारा डेटा पुट करते जाएंगे, पुट करना होगा हमें हमारा डेटा। ओके, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी। देन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर कॉमनली यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन अ सीक्वेंशियल फैशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा हमेशा यूज होगा सीक्वेंशियली डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, सो डेटा हमेशा सीक्वेंशियली एक ही मैनर में स्टोर होगा। ओके, नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स अ डेटा एट अ सिंगल लेवल such that we can traverse all data into a single run. That means what? कि linear data structure में ऐसे levels नहीं होंगे। Yes, जैसे level 1, level 2, level 3 ऐसे हम data store नहीं करेंगे, या हम फिर बोल सकते हैं कि hierarchy नहीं होंगी यहाँ पे। ओके, सो फिर डेटा कैसे स्टोर होगा? डेटा ऐसे स्टोर होगा sequential manner में। ओके, दैट इज एक ही फ्लो होगा, एक ही लेवल होंगी, वो ही लेवल में हमारा डेटा स्टोर होगा। ओके, नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इजी एज इट स्टोर्स द डेटा लीनियरली। ऑब्वियसली अगर हम हायरार्की यूज करते हैं तो ये डेटा हमें यूज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना? बट अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वो इजी है यूज करने के लिए। हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Okay, the common examples of linear data type are stack, queue, array and linked list. Okay, so ये जो टाइप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन हम इन पे ही करेंगे और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सो इसलिए हम आगे आने वाले वीडियोस में ये सब बहुत डिटेल से सीखेंगे। ओके, सो अभी के लिए मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड एरे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आई होप अब आपको अच्छे से प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टैक। सो व्हाट इज स्टैक? तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल। सो स्टैक के लिए हम यूज करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल। ओके, सो इसे हम LIFO भी बोलते हैं, दैट इज LIFO भी बोलते हैं। ओके, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स व्हाट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, डायग्राम है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैक। ये जो आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं इसे हम स्टैक कहते हैं। ओके, सो स्टैक क्या करेगा? स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करता है पुश एंड पॉप। सो स्टैक के बारे में और डिटेल जानेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, पुश एंड पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं स्टैक पे। पुश होता है एडिशन, यस, इसे हम बोल सकते हैं एडिशन। ओके, और पॉप को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ तो आप ध्यान में रख सकते हो। ऐड क्या होता है कि एलिमेंट को ऐड करना। यस, अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट 5 है
तो फर्स्ट एलिमेंट में पुश करूंगी, ओके, दैट इज ये स्टैक में इंसर्ट करूंगी, ओके, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 4, ओके, दैट मीन्स मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 5, सेकेंड एलिमेंट है 4, ओके। देन अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पुश करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3, कलर चेंज कर रही हूँ पेन का। अगर मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है दैट इज 3, ओके, सो फिर हम पुश 3 करेंगे, है ना, दैट इज ऐड करने के लिए हम ऑपरेशन यूज करते हैं पुश। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट 5, सेकेंड एलिमेंट 4 एंड थर्ड एलिमेंट दैट इज 3, ओके। अब मुझे रिमूव करना है, एलिमेंट डिलीट करना है, ओके, सो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ओके, सो सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पॉप, ओके। सो अगर हमने पॉप 3 कर दिया है दैट मीन्स क्या कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये एलिमेंट से, और ओनली एलिमेंट बचते हैं यहाँ पे 1 दैट इज 5, ओके, एंड सेकेंड एलिमेंट इज 4, ओके, समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैक। सो स्टैक ऐसे वर्क करता है, और यहाँ पे देखिए ओनली वन एंड से ही हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, दैट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक से ही हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। सो स्टैक का रियल टाइम एग्जांपल अगर हम बोल सकते हैं, ऑल वेब ब्राउजर यूजेज अ स्टैक, यस, सो जो भी वेब ब्राउजर है हमारे वेब ब्राउजर वो स्टैक यूज करते हैं, ठीक है, टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए, ओके। सो ये हो गया स्टैक, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्यू। सो क्यू इज जस्ट लाइक अ स्टैक, स्टैक के ही जैसा होगा, बट यहाँ पे बोथ एंड पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, समझ में आ रहा है आपको। स्टैक में मैंने बोला था कि ओनली वन एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, बट क्यू में बोथ एंड दैट इज दोनों भी जो एंड होते हैं उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ओके। इसीलिए क्यू को बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स क्या कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट आएगा वही एलिमेंट फर्स्ट जाएगा, ओके, इट्स वेरी इजी। सो क्यू तो हम इन जनरल वर्ड में भी बोलते हैं, जैसे हम बैंक में अगर जाते हैं तो क्यू में खड़े रहते हैं, दैट इज फर्स्ट, अगर कस्टमर फर्स्ट आता है तो वो ही फर्स्ट सर्विस मिलेंगी, सो दैट इज क्यू। और स्टैक में हमने क्या कहा था, लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल। यहाँ पे देखिए जो भी एलिमेंट लास्ट आता है वो फर्स्ट जाता है, एंड जो फर्स्ट आया था वो वाला एलिमेंट फिर वो लास्ट जाएगा, सो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, ओके, समझ में आ रहा है। सो देखिए यहाँ पे क्यू में, सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज बोथ एंड पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए सेम ऑपरेशन है पुश एंड पॉप। सो यहाँ से हम ऑपरेशन पुश यूज करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट ए ऐड किया है, ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट बी, थर्ड एलिमेंट सी, डी इज अ फोर्थ एलिमेंट, ई इज अ फिफ्थ एलिमेंट एंड एफ इज अ सिक्स्थ एलिमेंट, ओके। सो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या फिर पॉप ऑपरेशन यूज करना है तो फर्स्ट मैं ए को ही सब्ट्रैक्ट करूंगी, ए को ही पॉप करूंगी, ओके। सो यहाँ पे अगर पॉप करना है तो पॉप ऑपरेशन हमें यूज करना होगा, है ना, और पॉप ए जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं पॉप ए, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ओनली क्यू में क्या बचेगा, इतना पोर्शन, ओके, दैट इज बी सी डी ई एफ, ओके। अगर और एक एलिमेंट मुझे ऐड करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे जी ऐड होगा, ओके। और अगर मुझे और एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है, पॉप करना है, तो अब यहाँ पे पॉप होगा बी, ओके। सो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा और ओनली इतने एलिमेंट्स यहाँ पे रिमेनिंग होंगे, समझ में आ रहा है। सो दैट इज क्यू, ओके। और क्यू का अगर रियल टाइम एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं तो सिंपल जो क्यू होता है, हम जब भी बैंक में जाते हैं, ओके, सो वो हम एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एस्केलेटर, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्यू। देन मूविंग टूवर्ड्स एरे, ओके। सो एरे ये तो सबको पता है, ये हमने जावा में भी इन डिटेल बहुत अच्छे से सीख लिया है।
एरे का कॉन्सेप्ट। ओके, सो एरे क्यों यूज होता है? सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर डेटा होता है वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एरे में। ओके, सो इट्स वेरी इजी। जैसे यहाँ पे देखिए ABCDE ये डेटा है, ओके, और वो स्टोर हो गया है एरे में जिसकी साइज है 5। ओके, और इंडेक्स स्टार्ट होता है ऑलवेज फ्रॉम 0, दैट इज 0th पोजिशन पे हमने A स्टोर किया है, फर्स्ट पोजिशन पे B की वैल्यू स्टोर हो गई है, सेकंड पोजिशन पे C, थर्ड पोजिशन पे D एंड फोर्थ पोजिशन पे E। ओके, सो ये इंडेक्सेस होते हैं और एरे की साइज कितनी हुई फिर 5, बिकॉज 1 2 3 4 एंड 5। सो एरे साइज हम 1 से स्टार्ट करते हैं एंड इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, सो एरे बहुत ही इजी है। अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट फुल जानना है तो आप जावा का वीडियो देख सकते हैं। सो एरे का एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि जैसे कार मैनेजमेंट सिस्टम बोलो, यस, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो जो कार्स के नेम है वो स्टोर करने के लिए, सीक्वेंशियली स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स लिंक लिस्ट। सो व्हाट इज लिंक लिस्ट? सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, सो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज अ डेटा, दैट इज दिस डेटा एलिमेंट एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। ओके, दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। ओके, जो भी डेटा आपका होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा और उसके साथ दूसरे नोड का, दैट इज जो नेक्स्ट नोड आप यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पे स्टोर करना होगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने एक वर्ड यूज किया है नोड। ओके, सो लिंक लिस्ट में हम नोड में ही बात करते हैं, दैट इज हम नोड ही यूज करते हैं टू स्टोर द डेटा। ओके, सो यहाँ पे देखिए नोड यहाँ पे लिखा है। सो नोड मीन्स क्या कि नोड इज अ कलेक्शन ऑफ 2 कॉम्पोनेंट। फर्स्ट इज अ डेटा, जो डेटा है हमारा वो, और एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, मीन्स क्या, हम जो भी डेटा हमारा स्टोर करना चाहते हैं वो यहाँ पे स्टोर होगा, उसके साथ साथ दूसरे नोड का, दैट इज दूसरा जो डेटा है उसका एड्रेस भी यहाँ पे स्टोर होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। जैसे कि मेरे पास 4 डेटा है, 10 20 30 एंड 40। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा है वो तो स्टोर हो रहा है, बट जो भी 20 का एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नेम दे देती हूँ A। ओके, सो A एड्रेस पे ये 20 डेटा स्टोर होगा, देन B पे 30 स्टोर होगा, C पे 40 स्टोर होगा एंड यहाँ पे फिर D आएगा जो कि स्टोर होगा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे लिंक लिस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप आपको ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे लीनियर डेटा टाइप के। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।